हो गया। ओके। हाय दोस्तों, आई एम छोटू कुमार, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश। आज मैं सोल्जर पढ़ाने जा रहा हूँ, सोल्जर चैप्टर, जिसको बेहतरीन ढंग से हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, द सोल्जर, और सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक, सोल्जर का हिंदी होता है सैनिक, और लिखा गया बाई रूपर्ट ब्रूक, बाई रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। और ये पोएम जो होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है और एक चैप्टर होता है, दोनों से एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो पहले हम लोग रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 1887 में, और प्लेस था, जन्म बर्थ प्लेस इंग्लैंड था। इनका जन्म 1887 में हुआ था, और इनका जन्म जहाँ हुआ था वो इंग्लैंड था। और ये वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। इसका मतलब होता है एक अमीर घर में पैदा हुए थे, एक अच्छे घर में पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में। कि इनके जो पिताजी थे, जो हाउस मास्टर थे, रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। इनके बारे में W.B. Yeats describe about रूपर्ट ब्रूक के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, है ना। यंग एंड हैंडसमेस्ट सोल्जर इन इंग्लैंड। कि W.B. Yeats डिस्क्राइब करते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि ये यंग है और हैंडसमेस्ट है, मतलब जवान और खूबसूरत है इंग्लैंड के, और एक साथ ही सैनिक है। तो रूपर्ट ब्रूक सोल्जर एंड पोएट। रूपर्ट ब्रूक एक सोल्जर भी है और एक पोएट भी है, कवि के साथ साथ एक सैनिक भी है, समझ रहे कि नहीं। और इसके बेहतरीन तरीके से जानना है, एक एक पॉइंट को हम लोग के देखते चलना है, समझ रहे कि नहीं। और ये युद्ध लड़ने के लिए वेंट टू गेवीपोली, युद्ध लड़ने के लिए गेवीपोली जा रहे थे। फ्रॉम हिज कंट्री, अपने देश की ओर से गेवीपोली लड़ने के लिए जा रहे थे युद्ध। और स्टे, ये होल्ड करते हैं। एक जगह है आइसलैंड में जगह था लेमनस। और ये लेमनस जो पड़ता है, ये एजेंसी कि इन्हें जो गेवीपोली जा रहे थे उनके बीच में ये होल्ड किए आइसलैंड में। और यहाँ पर एक जगह था लेमनस, वहीं पे एजेंसी के पास रुके थे। और यहाँ इनको इंसेक्ट बाइट्स, कीड़ा काट लिया। कीड़ा काटने से ये ब्लड पॉइजन हो गया इनका, क्लियर है कि नहीं। ये ब्लड पॉइजन हुआ, ब्लड पॉइजन से एक बीमारी हुआ जिसका नाम था सेप्टिकेमिया नाम था। और इनका
जो मृत्यु हो जाता है, डाइड ऑन 23 अप्रैल 1915, और इनका मृत्यु हो जाता है 1915 में। ये सेप्टिकेमिया बीमारी के कारण इनका मृत्यु हो जाता है 1915 में। क्लियर है कि नहीं? अब आगे देखते हैं कि ये जो पोएम है, सोल्जर पोएम, सोल्जर पोएम ये वार पोएम है, वार पोएम है, और इन द फॉर्म ऑफ सोनेट, और सोनेट के रूप में है। और सोनेट के मतलब होता है, सोनेट के मतलब होता है 14 लाइन। सोनेट के मतलब 14 लाइन्स होता है। अब सोनेट को दो भागों में बांटा गया, एक 6 लाइन जिसको सेस्टेट बोलते हैं, और 8 लाइन ऑक्टेट बोलते हैं। 8 लाइन को ऑक्टेट बोलते हैं। और जो सोनेट लिखता है, सोनेट लिखने वाले को सोनेटियर कहते हैं। जो सोनेट लिखता है उसको सोनेटियर कहते हैं। जो सोनेट लिखता है उसको सोनेटियर कहते हैं। समझिए कि नहीं? तो आगे इधर देखिए, सोनेट लिखने वाले को सोनेटियर कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इधर। अब रूपर्ट ब्रूक नोन एज वार पोएट। जो रूपर्ट ब्रूक है ये युद्ध कवि के नाम से जाने जाते हैं। रूपर्ट ब्रूक रोट 5 सोनेट। ये 5 सोनेट लिखते हैं। और रूपर्ट ब्रूक जो है इंस्पायर्ड करते हैं। रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड अबाउट पेट्रोटिज्म yearly फेस ऑफ WW1। और जो रूपर्ट ब्रूक है ये देशभक्ति के बारे में बढ़ावा देते हैं। देशभक्ति के बारे में बढ़ावा देते हैं प्रथम विश्व युद्ध के पहले। और ये इंस्पायर करते हैं सोल्जर सैनिकों को इंस्पायर करते हैं कि जब हम युद्ध लड़ने जाएंगे तो अपना कदम कभी पीछे नहीं रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? और ये एक बेहतरीन पोएम लिखे हैं। और जब द सोल्जर पोएम है, द सोल्जर पोएम रिटन इन नवंबर दिसंबर 1914 में ये पोएम लिखा गया था। और द सोल्जर पोएम सिंग into the चर्च। और ये जो पोएम था सोल्जर पोएम ये चर्च में गाया जाता था। चर्च में एक प्रार्थना के रूप में गाया जाता था। और ये बड़ा ही मोटिवेशनल था, लोगों को मोटिवेट करता था कि कभी इसमें अपने देश के लगाव के बारे में बताते हैं और अपने सैनिकों को भी मोटिवेट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? और जो अगला हम लोग देखेंगे, ये इंट्रोडक्शन हुआ, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इसके लिए थैंक यू।